हेलो, हर हर महादेव, राधे राधे। आई एम आशा पीयू फ्रॉम इंडिया पंजाब। थैंक यू फॉर बीइंग सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, मैंने वैसे तो ट्विन फ्लेम बहुत कम होती हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बनाई है अपने चैनल, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जितने भी ट्विन्स मेरे अंडर आते हैं वो इतना रोते हैं कि क्या करें, हमारे को निकालो इस यहाँ से। तो मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलता है कि मैं इन लोगों को कैसे निकालूं, इनको कैसे समझाऊं कि ये भगवान की दी हुई जर्नी है। तो एक नहीं, कम से कम जितने भी एब्रोड से और इंडिया से मेरे से रीडिंग लेते हैं तो ट्विन का कार्ड्स आ जाता है, तो फिर वो कहीं और से भी कंफर्म कराते हैं। और खुद वैसे तो ट्विन का रिश्ता किसी के कंफर्म कराने से नहीं होता, ये अपनी इंट्यूशन से ही पता चल जाता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम रिश्ते में हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम इसलिए आज मेरे को यूनिवर्स ने गाइड किया, तो मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो वैसे ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल आशा पीयू चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे कार्मिक रोग रिश्ते रिलेशन, वैसे तो मैंने कार्मिक रिलेशन के बारे में भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है कि सोलमेट क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं और ट्विन क्या होते हैं। इनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि कार्मिक रिलेशन कौन है और सोलमेट रिलेशन कौन है। कार्मिक हमारे वो होते हैं जो हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं। जैसे कि अब भी हम कोई पिछले तो कार्मिक के साथ आदान प्रदान कर ही रहे हैं, अपना लेखा जोखा ख़त्म कर ही रहे हैं, तो आगे फिर हम और कार्मिक रिलेशन बना लेते हैं। ये होता है जैसे कार्मिक, जैसा आप करोगे आदान प्रदान, जैसे कि इंसान पैसा कमा के दे रहा है और दूसरा उसके लिए खाना बना रहा है, ऐसा ये रिश्ता होता है। अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ का रिश्ता होता है। इसमें जब भी ये कार्मिक रिलेशन है ऐसे हैं, जब भी आपका कार्मिक अकाउंट बैलेंस में आ जाता है तो आपको चाहे जीते जी चाहे भगवान वो अलग कर सकते हैं। और वो अगर आपका रह गया है तो फिर कार्मिक लोग आपके अगले जन्म में आपके साथ आएंगे। एक होते हैं सोलमेट। सोलमेट कौन होते हैं? इसमें इक्वल टेक गिवन होता है, इक्वल टेक गिव, कोई फ़ायदा नहीं देखते, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ये होता है आत्मा का रिश्ता है। जैसे मैं अपनी वीडियो में हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरी सोल फैमिली, इट मीन्स है तो सभी लोग जो धरती पर आए हैं ना, एक आत्माएं हैं। और एक आत्मा ने ही शरीर रूपी कपड़े पहने, ये तो सबको पता ही है। पर इसमें भी देखो, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं ना होती, ऐसे ही हर इंसान आत्मा जो चोला पहन कर आते हैं वो बराबर नहीं होते। एक कार्मिक लोग होते हैं जो कर्मों के बंधन से छूटते ही नहीं। जैसे देखो हमारी गुरबाणी में भी नहीं लिखा है ना कि अरे बाई गोविंद नाम मत विसरे, अंत समय जो बालक सिमरे। जो अपने बच्चों को सिमरता है तो वो फिर सूरज उनको बलबल आए, अंत समय जो नारी सिमरे। ये है ना कि फिर वो वेश्वा जो उनको, ये तो आपने सब नहीं सुना ही होगा ना, तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी सभी लोग इतने ज़्यादा, मेरी सोल फैमिली वाले इतने ज़्यादा हैं, परमात्मा की कृपा से जानते हैं। तो ये लोग इतने ज़्यादा, जैसे कार्मिक लोगों में
लिप्त हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि हम ना होंगे तो उनका काम ही नहीं चलेगा। तो भगवान ने भी कैटेगरी में बांटा हुआ है ना सबको, तो अगर उन पर भी दया आ जाए तो वो भी सोलमेट बन जाते हैं। सोलमेट बनने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल में हमेशा बात करती हूँ, बाहर से और अंदर से हमको इक्वल होना है। अगर हम बाहर से अपने कार्मिक लोगों के लिए बुरा अच्छा सोच रहे हैं और अंदर उनके लिए विचार हमने बहुत बुरे रखे हैं, ठीक है, इधर उधर उनकी बातें करते हैं कार्मिक लोग, तो वो फिर लेखा जोखा हमारा बन सकता है। ये नहीं कि हम उनको पैसे से पाल रहे हैं, चाहे उनके खिलाफ हम बोल भी रहे हैं तब भी हमारा कर्म बन जाता है। इसलिए तो मैं कहती हूँ, ये देखो 2024 आने से पहले ही मैंने काफ़ी वीडियो डाली थी कि ये शनि का साल है, ये जस्टिस का साल है, हर किसी के साथ जस्टिस होगा, ठीक है। देखें, सबसे पहले तो मेरी सोल फैमिली, अगर मेरी आवाज़ में आपको कुछ होता है, भारी लगती है, जहाँ एक्चुअली में मेरा सारा ही बोलने का काम है, मैं रीडिंग्स देती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, और एक्चुअली में जब मैं क्लासेस भी लेती हूँ इनर वर्क की, तब भी मेरा बोलने का काम होता है। तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो तब तो मेरा जो फिर भी भगवान की कृपा से बहुत कृपा है, आप लोगों की ब्लेसिंग मेरे साथ है, तो मेरा थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो शुक्र है भगवान का। तो ये है कार्मिक लोगों की बात। आदान प्रदान अगर इक्वल नहीं होता तो फिर दोबारा जब कोई इंसान दुनिया से जा रहा होता है तब उसका ध्यान होता है कि मैंने इतना पैसा खर्च के ये महल बनाए, ये घर बनाए, उनका उसकी सोच उधर रहती है, तो फिर वो कहते हैं प्रेत जोन में बल आए, ठीक है। ये कार्मिक लोगों की कैटेगरी है। जो सोलमेट होते हैं, जिनका सोल से रिश्ता होता है, वो एक सोलमेट को ही पसंद करते हैं। देखो, हमारे अंदर से एक ऑरा निकलता है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, जिसको हम वाइट और ब्लैक का नाम भी दे सकते हैं। जब भी हम कार्मिक लोगों से मिलते हैं तो हमारा ऑरा मैच नहीं करता। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव जब होते हैं तो फिर वो मैच नहीं करता, इसलिए वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। और सोलमेट में क्या है, उधर भी वाइट है, उधर भी वाइट है, तो उनका दिल करेगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है अपने सोलमेट में सेम लेडीज़ भी आ सकते हैं, जेंट्स भी आ सकते हैं, सेम जेंडर भी आ सकते हैं, और अपोजिट जेंडर भी आ सकते हैं। तो वो है हमारी सोल फैमिली, जो कि एक दूसरे का बिना फ़ायदे के काम तो क्या करना, बिना फ़ायदे के उनके लिए कुछ बोलते भी नहीं हैं। उनको कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, उनको बस दो अच्छे बोल ही बोल दो, तो यहाँ उनका ऑरा इतना मैच करता है। तो वो सोल फैमिली होती है, और सोल फैमिली बिल्कुल प्योर सोल होती है, जिसमें कोई भी छल कपट नहीं होता, झूठ नहीं बोलते। ये सबसे ज़्यादा, चाहे भक्ति करो या ना करो, अगर आप किसी से छल कपट कर रहे हो, हाँ, फ़ायदे का रिश्ता कर रहे हो, तो समझो फिर वहाँ पर आप कोई नहीं देख रहा, आपका अंदरला इंसान जो आपके अंदर है प्लस भगवान देख रहा है, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ शनि के साल में स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे सोच समझ के अपना ज़िंदगी जियो। पहले जो कर्म कर दिए, जैसा हमने किया वैसा तो भुगतना है। शनि के साल में 6 मंथ बीत गए, 7th मंथ लगा हुआ है। कईयों को तो महसूस हो रहा होगा, अच्छा किया तो उनके साथ अच्छा हो रहा है, जॉयफुल लाइफ मिल रही होगी, और कईयों के साथ अगर बुरा किया तो बुरा तो होना ही होना है, भुगतान करने का टाइम है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इसके लिए तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको समझा दिया कार्मिक और सोलमेट के लिए। अब चलते हैं ट्विन फ्लेम के रिश्ते में।
ट्रिगर बहुत मिलता है। जो भी ट्विन फ्लेम में फेमिनन होती है, डिवाइन फेमिनन मैं उनको कहती हूँ, डिवाइन फेमिनन होती है और डिवाइन मस्कुलिन होते हैं, ये बचपन से ही स्थायी हुए होते हैं। बहुत ट्रिगर इनको मिलते हैं, इनका बचपन कोई खास अच्छा नहीं होता, तो जब इनके मन में एक कुछ कर दिखाने की इच्छा होती है कि हमने कुछ करना है, वो सपने देखते रहते हैं कि मैंने अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने जन कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसे कामों में वो सोचते रहते हैं, थॉट चलते रहते हैं। तो कई बार किसी भी एज में भगवान उनको ये टाइम, उनकी ये इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैंने जन कल्याण के लिए ईमानदारी से कुछ करना है। तो फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि डिवाइन उनसे सब कुछ छीन लेते हैं, खास करके फेमिनिन से। जब फेमिनिन से सब कुछ छीन लेते हैं तो तब उसको फिर एक सोल ट्विन मिलाया जाता है, ट्विन मिलाया जाता है डिवाइन की तरफ से। गॉड गिफ्ट होता है वो, जब गॉड गिफ्ट मिलते हैं तो तब वो फेमिनिन सब उसको अपने ट्रिगर, अपने दुख बताती है। तो वो ऐसे उनका सिलसिला शुरू हो जाता है, चाहे वो 10 दिन मिले, 20 दिन मिले, 1 महीना मिले, आत्मा को आत्मा से मिलाया जाता है ट्विन में। फिर वही ट्विन उसको ट्रिगर देकर दूर भाग जाता है बिना बताए। कई तो बिना बताए, कई तो ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं, तो कई लोग शादी कर लेते हैं और यहाँ तक कि आप सोचोगे एब्रोड तक भाग जाते हैं। तब क्या होता है, डिवाइन तो वैसे शुरू से ही, बचपन से ही दोनों के ट्विन फ्लेम मस्कुलिन और डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के साथ ही होते हैं। पर यहाँ उनकी मोक्ष का द्वार खुलता है, ट्रिगर मिलता है। आज भी मेरे अंडर, मेरे डिवाइन के अंडर जो भी ट्विन फ्लेम आते हैं, एक नहीं, पता नहीं मेरे अंडर कितने ट्विन फ्लेम हैं। वैसे तो ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, जितने भी डिवाइन के अंडर हैं वो इतना रोते हैं, इतना कि हमको ये बोल दिया, वो बोल दिया। ट्रिगर मिलता है, मैं बोलती हूँ कि इनर वर्क करो, स्पिरिचुअल हो जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, सरेंडर कर दो, रोना धोना बंद कर दो। कई तो सोचते हैं कि हमने मर ही जाना कुछ खा के, ऐसा नहीं होता। प्लीज़ सॉरी अगर मैं कुछ बोल रही हूँ गलत मलत। हाँ, तब उनको समझाते हैं कि नहीं, मरना नहीं है, क्योंकि मरने की बात यहाँ तक आ जाती है, खाते पीते सोते जागते उनके हार्ट से, उनके माइंड से उनका ट्विन निकलता ही नहीं। एक बार मिल जाए तो, नहीं मिला तो फिर वो ढूंढते रहते हैं इधर उधर। तो जब वो रन करने वाला चले जाता है तो फिर ये तो परमात्मा की तरफ से आते हैं ना, इनकी लाइफ का कोई पर्पस होता है, ये कोई पर्पस के लिए आते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, आज सुन लो। वैसे तो मैं बहुत बार समझाती हूँ कि आपका कोई पर्पस है, जब तक आपने वो पर्पस पूरा नहीं किया, स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं चले, तो आप का ये जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। फिर 84 लाख जूनों में भटकोगे, फिर वही कार्मिक लोग आएंगे, फिर ऐसे ट्रिगर मिलेगा, ऐसे ही भटकना है। अगर आपने ये जर्नी को कंप्लीट करना है तो आपको सबसे पहले तो यूनिवर्स के साथ मर्ज होना पड़ेगा। यूनिवर्स आपसे हेल्प मांग रहे हैं, खुद भगवान, जन कल्याण का भला करने के लिए। तो आपने सबसे पहले तो आप स्पिरिचुअल हो के जो भी रन कर गया, डोंट वरी, चाहे वो सेम जेंडर में है या फिर ऑपोजिट जेंडर में है या मस्कुलिन दौड़ गया। वैसे तो तकरीबन मस्कुलिन ही होते हैं, और कई बार अगर फेमिनिन में मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है और उसकी भक्ति ज़्यादा होती है, कैरियर में ज़्यादा ध्यान देती, पैसे में ज़्यादा लिप्त होते हैं, जो भी पैसे में ज़्यादा होते हैं, कैरियर में ज़्यादा ध्यान देते हैं,
जिनको रिश्तेदारों की रिलेशन की बहुत परवाह होती है, वो मस्कुलन फिर दौड़ जाते हैं। तो जो फेमिनिन होती है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे अगर वो जेंट्स है तो उसमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए वो छोड़ के दौड़ जाती है फेमिनिन, क्योंकि उसके में मस्कुलन एनर्जी है। तो तब क्या होता है, वो जाके पैसे कमाने को लग जाते हैं, अपने कैरियर पर ध्यान देते हैं, और जो रन किया करके गया होता है ना, माइंड उसका अपने कार्मिक लोगों में होता है, और हार्ट उसका अपनी फेमिनिन या मस्कुलिन जिसको भी वो छोड़ के गया उसके पास होता है, उसके बारे में सोचता रहता है हार्ट से। उधर उसको क्या होता है कि कार्मिक लोग इतना ट्रिगर देते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलते, चुप करके सहते रहते हैं। कार्मिक लोग मैनिपुलेट भी करते हैं, तो वो उनके लिए इमोशनल होते हैं। एक फेमिनिन जिसने कि बहुत बच्चों जैसा मस्कुलिन से प्यार किया होता है, उसको वो नज़र ही नहीं आता, क्योंकि वो कार्मिक लोगों में इमोशनली प्यार करते हैं, इमोशनली, चाहे वो उनको ट्रॉमा भी देते हैं, फिर भी वो कहते हैं नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने जख्मों को झेलते हैं, अपने जख्मों को फेमिनिन से छुपाते हैं। तो उधर उनके कार्मिक, चाहे कोई भी जो रन करके चला गया है, या तो वो शादी कर लेता है, या फिर ऑलरेडी वो शादीशुदा होता है, या फिर वो किसी के लव के चक्कर में पड़ जाता है कि जिसको मैं छोड़ के आया हूँ उसकी प्लेस वो कोई ले ले। फिर भी वो फेमिनिन की जिसको छोड़ के आया होता है, चाहे वो मस्कुलिन है, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, फिर भी वो उसको भूल नहीं सकता। चाहे वो किसी सोलमेट के साथ मैरिज में आ जाता है, या फिर लव अफेयर में आ जाता है, कि उसकी प्लेस, फेमिनिन की प्लेस जो रिप्लेस कर ले, लेकिन वो नहीं हो पाता। अगर बच्चे भी हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है, फिर भी उसका ध्यान, उसका माइंड तो अपनी जिम्मेवारियों में होता है, पर उसका हार्ट हमेशा फेमिनिन को ढूंढता है, क्योंकि ये जर्नी है, ये डिवाइन की दी हुई एक पवित्र यात्रा है। वैसे तो यात्रा ऑलरेडी सभी कर रहे हैं, पर ये वो यात्रा है जिसमें खुद भगवान इन्वॉल्वमेंट होते हैं, खुद भगवान, एंजल, एंसिस्टर्स, यहाँ तक के पेड़ पौधे, यहाँ तक के पशु पक्षी, हर एक, यहाँ तक के जल, अग्नि, सूरज देवता, चंद्र देवता, जितने भी प्लेनेट हैं, सभी वाच करते हैं ट्विन फ्लेम को। एक ऐसा स्पिरिचुअल रिश्ता है जिसमें भगवान सबकी ड्यूटी लगा देते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इस रिश्ते की कदर करो, ना कि रो धो के इस रिश्ते को, पर डिवाइन के कनेक्शन को एक कलंक लगाओ। आपका कोई पर्पस है धरती पर आने का, आपसे कोई यूनिवर्स ने जल कल्याण का काम करवाना है, तो आप इनर वर्क करें, ना कि रोएं धोएं। आप सोचते हैं इधर से रीडिंग ले ली, उधर से रीडिंग ले ली, उधर से पूछ लिया, उधर से पूछ लिया, यारों दोस्तों से बातें कर ली, ऐसे नहीं होता। इस पर सर्च करो। उसने बोल दिया आप ट्वीन में, उसने बोल दिया आप ट्वीन में। एक हर वक्त ये होता कि वो 3 महीने हो गए छोड़ के चला गया, वो 4 महीने हो गए छोड़ के चला गया, वो 6 महीने हो गए छोड़ के चला गया तो चला गया। आप अपना काम करो ना, इनर वर्क। जो भी मेरे अंडर आते हैं मैं उनको कहती हूँ प्लीज़ इनर वर्क करो। ये मेरी ड्यूटी लगाई हुई है डिवाइन ने। तो मैं आपको, ऐसे नहीं है कि कोई मेरे को फ़ायदा है
वो तो एक एनर्जी एक्सचेंज है, तो वो भी मैंने मिनिमम रखा है लोगों का। वैसे मैं कंपैरिजन नहीं करती। जहाँ इतने इतने पैसे भर के आप इनर वर्क क्लासेस लेते हो, वहाँ जाओ और इससे अंधेरे कुएं से आप कैसे निकल सकते हो। यूनिवर्स के कुछ सिम्टम, कुछ इंडिकेशन आपको मिलते होंगे। नहीं पता चलता तो मैं कहती हूँ मेरे से बात करो, ठीक है। मैं बहुत भगवान की कृपा से, यूनिवर्स डिवाइन की कृपा से, अपने सदगुरु की कृपा से, उनकी दृष्टि हमेशा मेरे ऊपर रहती है। एंजल हमेशा मेरे आसपास रहते हैं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से ट्विन लोगों को क्लासेस दे रही हूँ। ये इसमें भी मेरे को पता है, तो यूनिवर्स किसी का हक नहीं रखते, तो मेरा भी नहीं रखते। कई लोग तो बोलते हैं क्लासेस लेते हैं, तो मैं जब उनको पता चलता है ना कि ये पूरा 100% कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो वो कहते हैं मैम आपकी फ़ीस तो बहुत कम है, आप और बताओ। मैं कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर मेरे को भगवान ने देना है तो दे ही तो रहा है। मैं तो एक जन कल्याण के लिए काम कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी मेरे को ब्लेसिंग भेजिए मेरे व्यूवर्स कि प्लीज़ मैं जन कल्याण का, ये यूनिवर्स का काम, ये डिवाइन का काम मैं बड़ी ईमानदारी से करती रहूँ, कभी भी मेरे में ये गुण आए। तो मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो डाली है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप मेरे से, मेरे से नहीं, मेरी डिवाइन से, मेरे सदगुरु से आप क्लासेस लें, जिसमें इनर वर्क है, आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमा, आपकी सेल्फ लव, आपको क्लासेस दी जाएगी। काफ़ी कुछ है इसमें, तो आपको प्रैक्टिकल पता चलेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये नहीं मेरे को कि मैं ट्विन को ही ये क्लासेस दूँ। ट्विन के अलावा मैं सोलमेट कार्मिक लोगों को भी क्लासेस देने का मेरे को ऊपर से ऑर्डर आ गया है, हुक्म आ गया है मालिक का कि मैं सबको क्लासेस दूँ। और मैं आपको ये कह रही हूँ कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ये यूनिवर्स की क्लासेस हैं। आप आएँ और हील हुए, और अपने अगले पिछले जन्मों के बारे में भी जाने, और यहाँ से कुछ खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेकर जाएं। मैं कुछ नहीं कर रही, मेरे सदगुरु, मेरे गुरु महाराज ये सब कुछ कर रहे हैं। कई लोग गुरु महाराज जी के अंडर में एक बाउंड्री में रहकर सेवा कर रहे हैं, और हम लोग एक बाउंड्री में नहीं हैं। बिल्कुल हम लोग ऑल वर्ल्ड में, वैसे तो वो भी जो बाउंड्री में हैं वो भी ऑल वर्ल्ड में प्रचार कर रहे हैं। तो हम लोगों की भी खुले आम परमात्मा ने, उस मेरे भगवान ने, मेरे हर हर महादेव, मेरे आशुतोष महाराज जी जो कि परफेक्ट मास्टर हैं, जो कि परफेक्ट गुरु हैं, तो मेरी ड्यूटी लगाई है। और भगवान ने मेरी ट्वीन पर भी ड्यूटी लगाई, कार्मिक पर भी, सोलमेट पर भी। तो आप प्लीज़ आएँ, क्लासेस लें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यहाँ तो क्या, आगे भी आपका वो इनर वर्क जाएगा, पता नहीं कितने जन्मों में आपके काम आएगा। तो आप आएँ प्लीज़, मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।